हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मॉर्फोलॉजी चैप्टर की जो ट्रिक्स हैं उनके साथ हम आ गए हैं। तो फर्स्ट ट्रिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फॉर फ्लावर सिमेट्री। सो फ्लावर सिमेट्री, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, यानी रेडियली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में द फ्लावर हेडिंग के अंदर। तो वो एग्जाम्पल्स हम जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक तरीके से नहीं दे रखे हैं। सो उनको हम लर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रिक्स। सबसे पहले है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अब एक्टिनोमॉर्फिक का क्या मतलब होता है? एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है? रेडियली मतलब जब फ्लावर को हम डिवाइड करें और वो इक्वली दो हाफ में डिवाइड हो, किसी भी प्लेन से जब हम डिवाइड करें तो उसे हम कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। तो उसके लिए ट्रिक है मास्टर दादा की छी एक्टिंग। सो मास्टर यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है मस्टर्ड को, और दादा इज फॉर धतूरा की, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है उसे इग्नोर करना है। CHI इज फॉर चिली। एंड एक्टिंग ये बता रहा है कि ये ट्रिक जो है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री की है। आपको ये याद रखना है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री मतलब रेडियल सिमेट्री। वो भी हम कैसे याद करेंगे अभी बताती हूँ। सो पहली ट्रिक है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री की, रेडियली सिमेट्रिकल होता है, जिसका मतलब जिस भी प्लेन से कट करो इक्वल हाफ्स में बट जाएगा कौन? फ्लावर। सो ट्रिक है मास्टर दादा की छी एक्टिंग, वेयर मास्टर इज मस्टर्ड, दादा इज धतूरा, ची इज चिली एंड एक्टिंग इज एक्टिनोमॉर्फिक। फिर आता है हमारा सेकंड जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या हो गया? बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इसका मतलब है बाइलेटरली सिमेट्रिकल। सो बाइलेटरल मतलब दो हाफ में बट जाना एक ही पर्टिकुलर प्लेन से। जब फ्लावर किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से काटा जाए तभी दो इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है। अच्छा, जाइगोट और जाइगोटीन, ये सब हमें क्या बताता है? दो चीज़ें, कोई दो चीज़। और बाई का मतलब भी टू होता है। तो जाइगोट या जाइगो से याद रखना है हमें टू, और टू का क्या मतलब होता है? बाय, यानी डाई या बाय टू के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। सो जाइगोमॉर्फिक वाला बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, इसे ऐसे याद रखना है। इससे अपने आप ही हमें याद रह जाएगा कि एक्टिनोमॉर्फिक जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल के लिए। सो जाइगोमॉर्फिक यानी बाइलेटरल सिमेट्री की ट्रिक है, काश मिस्टर बीन जाइगोमॉर्फिया पी के गुल ना होते। काश मिस्टर बीन जाइगोमॉर्फिया पी के गुल ना होते। इसमें जो काश है वो है फॉर केसिया। बीन यहाँ पे बीन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, पी यहाँ पे पी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और गुल यहाँ पे गुलमोहर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जाइगोमॉर्फिया ये बता रहा है कि ये जो ट्रिक थी ये है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री की। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री की ट्रिक है ये। फिर आ जाते हैं हम एसिमेट्रिक फ्लावर पे। इसका मतलब है जब फ्लावर इक्वल हाफ्स में किसी भी प्लेन से आप कट करो, किसी भी प्लेन से कट करो इक्वल हाफ्स में, फ्लावर डिवाइड ही नहीं हो सकता। एसिमेट्रिक मतलब इरेगुलर है, कभी भी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकता फ्लावर। तो इसके लिए सिंपल सा स्टेटमेंट है, व्हेन फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ। जब वो डिवाइड नहीं हो सकता, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और इसी डेफिनेशन में इसका एग्जाम्पल छुपा है कैन नॉट, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कैन ना, जो इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल क्या है? CANNA, कैन्ना। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एसिमेट्रिकल फ्लावर। अब हमें पता है, हमें कुछ फैमिलीज दे रखी है मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में। तो वो फैमिलीज जो दे रखी है वो है फेबेसी, सोलनेसी एंड लिलिएसी। उसके अलावा फ्लोरल फॉर्मूला दे रखा है हमें ब्रासिकेसी का, जहाँ हमें सिखाया हुआ है फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं जिस पैराग्राफ में, उसके साथ जो फॉर्मूला दे रखा है वो ब्रासिकेसी का दे रखा है। तो उस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि ब्रासिकेसी क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक। अब कैसे पता चलता है? क्योंकि एक्टिनोमॉर्फिक का जो साइन होता है वो होता है ये, दिस इज द साइन फॉर एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। तो ये वाला जो साइन है ये तीन फैमिलीज में प्रेजेंट है, लिलिएसी, सोलनेसी एंड ब्रासिकेसी में। जो फेबेसी है वो जाइगोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक का साइन होता है ये परसेंटेज का, और एक्टिनोमॉर्फिक का साइन ये होता है प्लस इनसाइड अ सर्कल। सो जो हमारी तीन फैमिलीज हैं, लिलिएसी, सोलनेसी एंड ब्रासिकेसी, वो तीनों है एक्टिनोमॉर्फिक। जबकि जो फेबेसी है, यानी फर्स्ट फैमिली डिस्क्रिप्शन है जो फेबेसी, ऐसे याद कर सकते हैं हम, फर्स्ट जो डिस्क्रिप्शन है वो जाइगोमॉर्फिक का है, और बाकी जो भी फैमिलीज हैं वो तीनों क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक है। तो उनके जो भी एग्जाम्पल्स होंगे वो एक्टिनोमॉर्फिक की कैटेगरी में आएंगे।
सो ट्रिक नंबर 2 इज फॉर पोजीशन ऑफ ओवरी. अब पोजीशन ऑफ ओवरी हमें बता रखी है 3 तरह की होती है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस. अब हाइपोगाइनस कैसे होती है, जैसे इसमें वर्ड दे रखा है हाइप. सो हाइप का मतलब क्या हो जाता है कि बड़ा हाइप में है, मतलब बहुत ऊंचा है. तो ये होता है कि ओवरी की जो पोजीशन है वो सबसे ऊपर है और बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो उसके नीचे हैं. यानी इसमें हम ओवरी को क्या कहेंगे कि वो सबसे सुपीरियर है, सबसे सुपीरियर है. आप ऐसे याद रख सकते हैं, हाइप का मतलब है वो सबसे ऊपर है, सबसे सुपीरियर है. इसकी ट्रिक है, हाइपो चाइना का सुपर मस्त ब्रांड है. हाइपो चाइना का सुपर मस्त ब्रांड है. हाइपो हमें ये बता रहा है कि ये हाइपोगाइनस ओवरी की ट्रिक है. दिस इज फॉर हाइपोगाइनस ओवरी. चाइना इज फॉर चाइना रोज. चाइना इज फॉर चाइना रोज. सुपर ये बता रहा है कि हाइपोगाइनस का मतलब होता है सुपीरियर. अगर आपको ऐसे याद ना रहे तो आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं. हाइपो चाइना का सुपर मस्त ब्रांड है, वेयर सुपर मीन सुपीरियर. मस्ट से याद आया कि ये मस्टर्ड है एंड ब्रांड का मतलब है ब्रिंजल. सो हाइपो चाइना का सुपर मस्ट ब्रांड है. हाइपोगाइनस ओवरी चाइना रोज मस्टर्ड एंड ब्रिंजल में होती है और इसमें ओवरी जो होती है वो होती है सुपीरियर टाइप की. नेक्स्ट है पेरीगाइनियस. पेरीगाइनियस का ये बता रखा है कि ओवरी और सारे फ्लोरल पार्ट्स सेम लेवल पे हैं. तो पेरी का मतलब क्या होता है, पेरी का मतलब होता है पेरीफेरी. पेरीफेरी का मतलब होता है बॉर्डर. बॉर्डर मतलब सब एक ही लेवल पे हैं. सो पेरीगाइनस ओवरी को हम हाफ इंफीरियर भी कहते हैं. एनसीईआरटी में इसे हाफ इंफीरियर भी कहा गया है. तो एक तो ये ट्रिक हो गई कि पेरी का मतलब है बॉर्डर और बॉर्डर का मतलब होता है सब सेम लेवल पे हैं, यानी ना ये सुपीरियर है ना ये इंफीरियर है, हाफ इंफीरियर कहा गया है इसको. बाकी इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं. ट्रिक है, पेरी ने प्लम को हाफ पिच पे रोज दिया. पेरी ने प्लम को हाफ पिच पे रोज दिया. पेरी का साफ साफ मतलब है कि ये ओवरी टाइप बता रहा है कि हमारी ओवरी टाइप है पेरीगाइनस ओवरी. प्लम यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है प्लम इटसेल्फ. प्लम एक एग्जाम्पल है. पिच यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है अपने मिलते जुलते एक शब्द से जिसे हम कहते हैं पीच. पिच रिप्रेजेंट्स पीच एंड रोज यहाँ पे रोज को ही रिप्रेजेंट करता है. और हाफ यहाँ ये बताता है कि ओवरी है हमारी हाफ इंफीरियर टाइप. सो पेरी ने प्लम को हाफ पिच पे रोज दिया इस पेरीगाइनस ओवरी के एग्जाम्पल हैं प्लम, पीच एंड रोज. नेक्स्ट ट्रिक इज फॉर एपीगाइनस ओवरी. एपीगाइनस ओवरी मतलब ओवरी इंफीरियर है और बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स उसके ऊपर उगते हैं. सो 4 वर्ड की ट्रिक है और सबका एक एक मीनिंग है इसमें. एपिक सन कुकिंग गुआवा, यानी किसी का सन इतना एपिक है कि वो गुआवा को भी कुक कर रहा है. सो एपिक सन कुकिंग गुआवा, यहाँ पे एपिक बता रहा है कि ये एपीगाइनस ओवरी है. सन इज फॉर रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. इसमें ये याद रखना कि ये रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर को रिप्रेजेंट करता है. Ray florets of sunflower. Here cooking represents cucumber. Cooking represents cucumber and guava represents guava. Guava represents itself. Okay. So epic sun cooking guava मतलब epigynous ovary. Ray florets of sunflower, cucumber and guava है उसके example. With that मैंगो और कोकोनट के बारे में दे रखा है चैप्टर की एंड साइड में कि मैंगो और कोकोनट जो है फ्रूट्स हैं वो ड्रूप हैं. और उसके साथ ये भी बता रखा है कि इनकी जो ओवरी है वो सुपीरियर है, यानी ये हाइपोगाइनस ओवरी में आते हैं. तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं कि मैंगो और कोकोनट भी इनके एग्जाम्पल हैं. इनके एग्जाम्पल्स मैंगो एंड कोकोनट भी हैं जो चैप्टर में आपको एंड में दे रखे हैं. और इन दोनों को ड्रूप भी कहा गया है. ये दोनों फ्रूट के किस टाइप में आते हैं, ड्रूप टाइप में आते हैं. सो देन ट्रिक नंबर 3 इज फॉर एस्टिवेशन. अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल वो किस तरह से अरेंज करे गए हैं उसको हम कहते हैं एस्टिवेशन. सो उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं. एंड वन थिंग मोर, मुझे नहीं पता ये मैंने ट्रिक्स कहाँ से ली थी उस टाइम. कुछ मैंने खुद बनाई होंगी, कुछ मैंने कहीं से ली होंगी, कुछ कहीं से लेके मॉडिफाई करी होंगी, बिकॉज ये सब मेरी एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं ट्रिक्स, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. आई डोंट रिमेंबर मैंने किस चैनल से देखी थी, इसलिए मैं उनको उनका ड्यू क्रेडिट नहीं दे सकती. बट हाँ, एक मुझे याद है कि केवी एजुकेशन इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स ट्रिक, तो हो सकता है मैंने वहाँ से ज़रूर ट्रिक्स ली हों. सो थैंक यू केवी एजुकेशन ये सब ट्रिक्स देने के लिए. सो लेट्स कम बैक टू द ट्रिक. CV रमन है एक ट्रिक जिसमें C मतलब है कैलोट्रोपिस. C है कैलोट्रोपिस एंड V रिप्रेजेंट करता है वेलवेट. वेलवेट एक तरह का एस्टिवेशन है जिसमें जो फ्लोरल मार्जिन्स होते हैं वो बस एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, कुछ इस तरह, बस एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर. उसे हम कहते हैं वेलवेट एस्टिवेशन.
और इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, इसकी ट्रिक है CV रमन। ओके, नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास, चाइनीज लेडी हैज ट्विन चिल्ड्रन। चाइनीज यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है चाइना रोज को, चाइनीज रिप्रेजेंट्स चाइना रोज, लेडी रिप्रेजेंट करता है लेडी फिंगर को, दिस इज फॉर लेडी फिंगर, एंड ट्विन मीन्स ट्विस्टेड, ट्विस्टेड इज द टाइप ऑफ एस्टिवेशन हेयर, C रिप्रेजेंट्स कॉटन। सो चाइनीज लेडी हैज ट्विन चिल्ड्रन, एग्जाम्पल्स हो गए चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, और ये एग्जाम्पल है ट्विस्टेड एस्टिवेशन के। और ये उस तरह का एस्टिवेशन है जब एक सेपल या पेटल का मार्जिन दूसरे को ओवरलैप कर रहा हो और वो तीसरे को ओवरलैप कर रहा हो, जो उससे अगले वाले को ओवरलैप कर रहा हो और नेक्स्ट वाला उसको भी ओवरलैप कर रहा हो। सो ये इस तरह का एस्टिवेशन है जिसमें सेपल या पेटल के मार्जिन नेक्स्ट वाली को ओवरलैप कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। थर्ड ट्रिक है एडवोकेट गुलशंस केस। एडवोकेट गुलशंस केस, यहाँ पे दे रखा है एक वर्ड एडवोकेट से केट, यहाँ पे वर्ड दे रखा है केट फ्रॉम एडवोकेट, और इसे हम राइम करते हैं इम्ब्रिकेट से। इम्ब्रिकेट इज द टाइप ऑफ एस्टिवेशन हेयर, इम्ब्रिकेट से इसे ओवरलैप करते हैं। देन कम्स गुलशंस केस, गुलशन में से हम GUL ले लेते हैं और जिसका मतलब होता है यहाँ पे गुलमोहर, एंड केस का मतलब होता है केशिया, केस रिप्रेजेंट करता है केशिया को। सो एडवोकेट गुलशंस केस इज फॉर इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। अब इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन क्या होता है, जब मार्जिन्स एक दूसरे को, सेपल या पेटल के मार्जिन्स एक दूसरे को ओवरलैप तो करते हैं बट कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, कोई भी किसी को ओवरलैप कर सकता है, कुछ फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता ओवरलैपिंग का, उसे हम कहते हैं इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। ट्विस्टेड में क्या था, एक के बाद एक, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रही है, इम्ब्रिकेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। फोर्थ ट्रिक है पापा बॉट पी। पापा बॉट पी, यहाँ पर पापा रिप्रेजेंट करता है पैपिलोनेशियस, जिसे हम वेक्सिलरी भी कहते हैं, जो है टाइप ऑफ एस्टिवेशन। पापा रिप्रेजेंट्स पैपिलोनेशियस टाइप ऑफ एस्टिवेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, वेक्सिलरी भी कहते हैं, इसे हम वेक्सिलरी भी कहते हैं। यहाँ पे बॉट का जो बी है दैट रिप्रेजेंट्स बीन, दैट रिप्रेजेंट बीन, एंड पी रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ, पी खुद को ही रिप्रेजेंट करता है। सो ये जो पैपिलोनेशियस या वेक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन है, इसमें एक बहुत लार्ज विंग होती, एक बहुत लार्ज पेटल होती है या सेपल होती है, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड, उसके अंदर 2 विंग्स होते हैं स्मॉलर, और उसके बाद एक कील होती है। इस तरह की कुछ एस्टिवेशन होती है, इसे वेक्सिलरी या पैपिलोनेशियस कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं बीन एंड पी। पापा बॉट पी इज द ट्रिक फॉर इट। सो ट्रिक नंबर 4 इज फॉर फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, जो स्टेम और ब्रांच पे जिस तरह से लीव्स अरेंज होती हैं उसका पैटर्न। जैसे कि आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे जिसमें लीव की स्टेम पे ऑल्टरनेट तरीके से लीव्स हैं या फिर अपोजिट तरीके से हैं, तो हम वो पढ़ने वाले हैं। तो पहली फाइलोटैक्सी का नाम है ऑल्टरनेट, यानी जो एक नोड है, नोड कौन सी प्लेस होती है जहाँ से कोई भी लीफ अराइज होती है, तो एक नोड पे अगर एक लीफ है और जो नेक्स्ट लीफ है वो नेक्स्ट नोड पे है, तो इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, एक नोड पे एक ही लीफ होना और जो नेक्स्ट लीफ है वो नेक्स्ट नोड पे होना, इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। इसकी ट्रिक है चाइना सन ऑल्टरनेट मस्ती करता है, यानी चाइना का जो बेटा है वो ऑल्टरनेट मस्ती करता है, यानी एक दिन छोड़ के मस्ती करता है, ऐसे समझ सकते हैं इसको। सो चाइना ऑब्वियसली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा चाइना रोज। सो चाइना एज यूजुअल चाइना रोज रिप्रेजेंट कर रहा है। सन यहाँ पे बता रहा है सनफ्लावर। ऑल्टरनेट बता रहा है हमें टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, और मस्ती यहाँ पे बता रहा है हमें मस्टर्ड। इस ट्रिक को आप बाकी ट्रिक से आप सोच रहे होंगे कंफ्यूज हो सकती हैं, सिमिलर ट्रिक्स हैं और सब में सेम वर्ड्स हैं, तो नहीं। जितना टाइम आप इन सारे एग्जाम्पल्स को नॉर्मली लर्न करने में, रोज रिवाइज करने में वेस्ट करते हो या लगाते हो, सॉरी वेस्ट तो नहीं होगा। सो अगर उससे 50% टाइम आप ट्रिक्स को लर्न करने में दो तो वो ज़्यादा जल्दी हो जाती है। और ये ट्रिक्स ऐसी हैं, मतलब पेपर से एक दिन पहले याद करो तो आपको नेक्स्ट डे तक याद रहेंगी, एग्जाम में काम आ जाएंगी, ऐसा है इसका सीन। सो नेक्स्ट इज फॉर अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। अपोजिट फाइलोटैक्सी मतलब लीफ का अरेंजमेंट जो होता है, एक नोड पे 2 लीव्स होती हैं और एक दूसरे के अपोजिट होती हैं,
सिमिलरली पूरी ब्रांच पे ऐसा ही होता है, अपोजिट। तो इसकी ट्रिक है, काला और गोरा दोनों अपोजिट हैं। अपोजिट ऑब्वियसली यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। और काला और गोरा, यहाँ पे काला रिप्रेजेंट कर रहा है कैलोट्रोपिस को। काला रिप्रेजेंट्स कैलोट्रोपिस। इसको आपने जो साउंड आ रही है काला की और कैलो की, उससे रिलेट करना है। और गोरा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ग्वावा को। सो अपोजिट फाइलोटैक्सी के एग्जाम्पल हो गए कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। फिर आती है वर्ल्ड, जहाँ पे एक नोड पे गुच्छा होता है लीव्स का। आपने ऐसे बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे जहाँ पे एक नोड पे बहुत सारी लीव्स का गुच्छा होता है, तो उसे हम कहते हैं वर्ल्ड। एक वर्ल होता है, गुच्छा होता है, ऐसे ही हम फाइलोटैक्सी को कहते हैं वर्ल्ड। अब इसे हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, वर्ल्ड। और वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें सारी कंट्रीज आ जाए, ऑल कंट्रीज। तो वर्ल्ड कहीं ना कहीं ऑल वर्ड से रिलेट करता है, इट रिलेट्स टू ऑल, और वही इसका एग्जाम्पल है ऑल्स्टोनिया। और इसका एक ही एग्जाम्पल है ऑल्स्टोनिया, जिसमें एक वर्ड आ रहा है ऑल, जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एक हम यहीं पे देख लेते हैं, वो है हमारी टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंसेस की। सो टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस की, फ्लावर कैसे ग्रो करता है, इन्फ्लोरोसेंसेस के टाइप्स हम देखने वाले हैं। और हमें पता है एनसीईआरटी में गिवन है रेसमोस एंड साइमोस। सो रेसमोस एंड साइमोस, हमें नाम से ही पता चल रहा है रेस। रेस का मतलब है कि जो प्लांट है उसमें फ्लावर जो है वो ऐसी जगह उगेगा ताकि प्लांट आगे ही ग्रो करता रहे। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो। और फ्लावर कैसे आते हैं, लेटरल पोजीशंस पे फ्लावर आते हैं। रेस मतलब जो कंटिन्यू हो जाए। सो रेसमोस इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जिसमें फ्लावर की जो मेन एक्सिस है, इट कंटिन्यूज टू ग्रो। रेस मतलब आगे दौड़ रही है, एक्सिस कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। तो साइमोस उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस वो होगी जिसमें फ्लावर कहाँ आ जाएगा, मेन एक्सिस पे या टिप पे फ्लावर आ जाएगा, और उसके बाद जो प्लांट है वो आगे ग्रो नहीं हो पाएगा। इसकी डेफिनेशन दे रखी है, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, और इसलिए उसकी ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है। अब रेसमोस में एक लेटर दे रखा है ए, जो साइमोस में एब्सेंट है। तो रेसमोस में ए दे रखा है, इसका मतलब इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो एक्रोपेटल होता है, और साइमोस में जो अरेंजमेंट होता है वो बेसीपेटल होता है। अब ये एक्रोपेटल और बेसीपेटल क्या होता है, सो एक्रोपेटल अरेंजमेंट ये होता है कि जो नए फ्लावर्स और लीव्स हैं वो मेन एक्सिस की तरफ यहाँ आते हैं, और जो ओल्ड हैं वो नीचे होते जाते हैं। साइमोस में इसका उल्टा है। बेसी पेटल मतलब जो नई चीज़ है वो बेस में से आएगी। बेसी पेटल मतलब जो नई चीज़ें, यानी जो नए फ्लावर्स हैं, नई लीव्स हैं, वो बेस से ग्रो करेंगी, और जो ऊपर की तरफ होंगी वो ओल्ड फ्लावर्स एंड ओल्ड लीव्स होंगे। नेक्स्ट मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है फॉर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो ग्रास और स्ट्रॉबेरी हैं वो जहाँ उग रही होती हैं वहाँ से न्यू नीशीज़ में स्प्रेड हो जाती हैं, और ओल्डर प्लांट्स जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और नए प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। तो ग्रास तो हमें पता है ऐसे उगती है, हमें बस ये याद रखना है कि इसके साथ स्ट्रॉबेरी भी ऐसे ही उगती है, जो न्यू नीशीज़ में स्प्रेड हो जाती है और ओल्डर प्लांट्स मर जाते हैं, उसके बाद नए प्लांट्स आ जाते हैं। मिंट और जैस्मिन का एग्जाम्पल दे रखा है। मिंट और जैस्मिन में क्या होता है कि अगर ये प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, सो यहाँ से एक इस तरह से नया प्लांट निकलता है। इसके लिए दे रखा है कि एक पतली सी लेटरल ब्रांच निकलती है जो थोड़े से टाइम के लिए एयर में ग्रो करती है, और उसके बाद ग्राउंड को टच करती है, और फिर वहाँ पे भी नया प्लांट बना लेती है। सो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, माइकल जैक्सन से। सो इसका ट्रिक हो गई इसकी MJ, माइकल जैक्सन। सो माइकल जैक्सन का क्या हुआ था कि पहले वो बहुत हाइप में आया और फिर अचानक एक दिन एक्सपायर हो जाते हैं। सो पहले तो वो उगती है बाहर और फिर एकदम से ग्राउंड को टच कर लेती है। तो MJ, मिंट एंड जैस्मिन में ऐसा होता है। फिर हमारी नेक्स्ट टाइप है बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसैंथेमम की। इसकी ट्रिक है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग। सो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट है, जैसे ये है प्लांट, ये इससे एक लेटरल ब्रांच अराइज करती है जो थोड़े दिनों के लिए तो अंडरग्राउंड ही ग्रो करती है, और उसके बाद ओब्लिकली बाहर आती है लीफी शूट्स लाने के लिए। तो पहले ये जो है ये नीचे एक ऐसी इसकी लेटरल ब्रांच आती है जो अंडरग्राउंड ग्रो करती है, और फिर बाहर आती हैं अचानक से लीफी शूट्स बनाने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल है PCB। सो जब साइंस ली थी, PCB ली थी, तो पहले तो आसान लग रही थी कि साइंस लेते हैं, उसके बाद जब असलियत बाहर आती है, तो ये इस प्लांट के साथ भी ऐसे ही होता है। एक नई ब्रांच यानी एक साइंस ब्रांच निकल के आती है और फिर धीरे धीरे उसकी असलियत बाहर आती है। सो PCB
ये ट्रिक है पाइनएप्पल, बनाना एंड क्राइसैंथेमम के लिए। पाइनएप्पल, बनाना एंड क्राइसैंथेमम के लिए ये ट्रिक है। नेक्स्ट ट्रिक थोड़ी सी लेम है, और वो ट्रिक ये है पिस्टिया और इकॉर्निया के लिए। तो हमें इसमें बता रखा है कि आपको चैप्टर 1 आई थिंक क्लास 12th में इसका डायग्राम भी दे रखा है, जहाँ से ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपको। सो उसमें ये दे रखा है कि पिस्टिया और इकॉर्निया ग्रो कैसे करते हैं। सो पिस्टिया और इकॉर्निया ऐसे ग्रो करते हैं, एक तरह से ग्रो करते हैं। हर जगह टफ्ट ऑफ रूट्स आते हैं, और जहाँ जहाँ वो ग्रो करते जाते हैं ऊपर रोजेट ऑफ लीव्स, यानी इस तरह से एक तरह का गुच्छा लीव्स का आ जाता है, और ये ऐसे ही आगे फैलते जाते हैं। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं कि हर नोड पे एक रूट्स का गुच्छा, टफ्ट ऑफ रूट्स, और एक रोजेट ऑफ लीव्स, और एक लीव्स का गुच्छा मिलता है, यानी ये सब सेम तरह के दिखते हैं। तो इसका एग्जांपल है पीई, फिजिकल एजुकेशन। सो फिजिकल एजुकेशन में आप क्या करते हैं, पीटी वगैरह या कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें क्या चाहिए होता है, सबकी सिमेट्री चाहिए होती है कि सब एक तरह से परफॉर्म करें। तो पिस्टिया और इकॉर्निया के लिए है ये ट्रिक। पी इज़ फॉर पिस्टिया एंड ई इज़ फॉर इकॉर्निया। इस तरह याद करके आपको अच्छे से वैसे ही याद हो जाएगा बिना ट्रिक के ही, क्योंकि बहुत दो ही एग्जांपल है, पिस्टिया और इकॉर्निया, और इसका डायग्राम भी दे रखा है, और क्लास 12th में भी है ये, तो ये याद ही रहता है बच्चों को जनरली। पर अगर नहीं याद होता तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि पिस्टिया और इकॉर्निया यानी फिजिकल एजुकेशन पीई उस ट्रिक का एग्जाम्पल है जिसमें सब एक ही तरह के थे, यानी सबकी टफ्ट ऑफ रूट से सबके रोजेट ऑफ लीव्स थे। सो नेक्स्ट एंड द लास्ट ट्रिक इज फॉर प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी। सो इसकी ट्रिक है मेनी प्रेसिडेंट्स आर लैंडिंग इन चाइना टुमारो, प्रेसिडेंट्स आर मीटिंग डियर पीपल फर्स्ट, बाद में स्पीच। अगर आप इसे 2-3 बार रीड करेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। मेनी प्रेसिडेंट्स, सो फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है एम, एम रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल प्लासेंटेशन को, एम इज फॉर मार्जिनल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन, एंड पी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है पी यानी मटर को। अब मार्जिनल प्लासेंटेशन कौन सी होती है, जिसमें एक रिज के अलोंग ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने कभी पी छीला ही होगा जो, तो आपको दिखा होगा एक मार्जिन से, एक रिज से सारे ओव्यूल्स, जो हम मटर खाते हैं ओव्यूल्स से ही तो फ्रूट बनता है। सो वो एक रिज पे अरेंज होते हैं एक पर्टिकुलर मार्जिन पे, इसलिए उसे हम कहते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन। फिर आता है आर लैंडिंग इन चाइना टुमारो। आर में ए स्टैंड्स फॉर एक्साइल प्लासेंटेशन। लैंडिंग में एल रिप्रेजेंट करता है लेमन को, चाइना एज यूजुअल फॉर चाइना रोज, और टुमारो रिप्रेजेंट करता है टोमेटो को। सो अब एक्साइल प्लासेंटेशन कौन सी होती है, एनसीईआरटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बता रखा है जब प्लासेंटा जो हो वो एक्सियल हो और जो ओव्यूल्स हो वो एक मल्टीलॉक्यूलर यानी अलग अलग कंपार्टमेंट्स वाली ओवरी में प्रेजेंट हो। तो अगर एक ओवरी के मल्टीपल कंपार्टमेंट्स हमें बनाने हैं तो हमने उसे ऐसे डिवाइड कर दिया, और एक्सियल प्लासेंटेशन है यानी ये प्लासेंटा की एक्सिस पे इस तरह से ओव्यूल्स बना दिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्साइल प्लासेंटेशन। दिस इज नोन एज एक्साइल प्लासेंटेशन, और इसके एग्जाम्पल है लेमन, चाइना रोज एंड टमाटो, जो हमने याद किया है आर लैंडिंग इन चाइना टुमारो से। फिर आता है प्रेसिडेंट्स आर मीटिंग। प्रेसिडेंट्स में पी रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लासेंटेशन जिसे हम कहते हैं पेराइटल प्लासेंटेशन। आर से मिलता जुलता है आर्जीमोन, और मीटिंग से मतलब है मस्टर्ड, मीटिंग का मतलब है मस्टर्ड। सो पेराइटल प्लासेंटेशन किसमें होती है, आर्जिमोन और मस्टर्ड में। नाउ पेराइटल प्लासेंटेशन कैसे एक्सप्लेन कर रखी है एनसीईआरटी में, उसमें लिखा हुआ है कि ओव्यूल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं इनर वॉल्स ऑफ द ओवरी पे। ये ओवरी है उसकी इनर वॉल्स पे ओव्यूल इस तरह प्रेजेंट होंगे, और समटाइम्स इसमें एक फॉल्स सेप्टा आ जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक फॉल्स सेप्टा किस में आ सकता है, तो वो पेराइटल प्लासेंटेशन में आएगा, जिसमें ऑब्वियसली अलग अलग जगह ओव्यूल्स प्रेजेंट है, तो फॉल्स सेप्टा आने के बाद ये मल्टीलॉक्यूलर ओवरी बन पाएगी। तो मल्टीलॉक्यूलर बनाने के लिए इसमें ही फॉल्स सेप्टा आ सकता है, ये आपको याद रखना है। पेराइटल प्लासेंटेशन ऐसे दिखती है, और एग्जाम्पल हो गए आर्जिमोन एंड मस्टर्ड जो हमने याद करा है प्रेसिडेंट्स आर मीटिंग वाली लाइन से। फिर आता है डियर पीपल फर्स्ट। डियर पीपल में डियर रिप्रेजेंट करता है डायंथस, और पीपल का पी रिप्रेजेंट करता है प्राइम रोज। ये दोनों एग्जाम्पल हैं किसके, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन के। फ्री सेंट्रल नाम से ही पता चल रहा है कैसी प्लासेंटेशन होगी ये, जब ओव्यूल्स फ्री प्रेजेंट होंगे सेंटर में, यानी जब ओव्यूल्स कुछ इस तरह से प्रेजेंट होंगे सेंटर में और कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगी, उसे हम कहते हैं फ्री सेंट्रल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन, जिसके एग्जांपल है डायंथस एंड प्राइमरोज। डियर पीपल से याद करके हमने। बाद में स्पीच, बाद में स्पीच इज बाद में रिप्रेजेंट्स बेसल।
आप ये भी देख सकते हैं कि फर्स्ट लेटर ने हर जगह प्लासेंटेशन एक्सप्लेन करिए एक्सेप्ट इन डियर पीपल फर्स्ट, क्योंकि एफ से और कोई एग्जाम्पल नहीं है, एफ से फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन नाम ही है। सो हमें ऐसे याद रह सकता है। बाद में स्पीच में बाद इज फॉर बेसल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन, मे इज फॉर मैरी गोल्ड जो इसका एग्जाम्पल है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका सनफ्लावर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सनफ्लावर। सो बाद में स्पीच इज फॉर मैरी गोल्ड एंड सनफ्लावर विच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बेसल प्लासेंटेशन। और बेसल प्लासेंटेशन में भी नाम से पता चल रहा है कि जो प्लासेंटा है वो ओवरी के बेस पे प्रेजेंट होता है और उस पर एक सिंगल ओव्यूल आता है। ओवरी के बेस पे प्लासेंटा होता है और उस पर एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं बेसल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन। कुछ इस तरह का डायग्राम भी है उसमें। सो मेनी प्रेसिडेंट्स आर लैंडिंग इन चाइना टुमारो, प्रेसिडेंट्स आर मीटिंग, डियर पीपल फर्स्ट, बाद में स्पीच। मार्जिनल प्लासेंटेशन होती है पी में, एक्साइल होती है लेमन, चाइना रोज एंड टमाटो में, प्रेसिडेंट्स आर मीटिंग मतलब पेराइटल होती है आर्जीमोन और मस्टर्ड में, डियर पीपल फर्स्ट इज डायंथस एंड प्राइमरोज एग्जाम्पल है फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन के, बाद में स्पीच यानी बेसल प्लासेंटेशन होती है मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर में। सो आई होप आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी क्लियर हो गई होंगी। ज़रूरी नहीं है आपको सब कुछ ट्रिक्स से याद करना हो, ऐसा हो सकता है जब आप लर्न करने बैठे तो कुछ ट्रिक्स आपने या तो खुद की बनाई हो या कुछ चीज़ें आपको ऐसे ही याद हो गई हो। तो जो नहीं याद हो रही आप उस पर्टिकुलर चीज़ को विद ट्रिक याद कर सकते हैं, और वैसे आप सब कुछ भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक्स मिक्स तो नहीं होती एक्चुअली, मैंने पढ़ा था मेरी तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी। सो आपकी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप बार बार ट्रिक्स को रिवाइज करेंगे इंस्टेड ऑफ डेली मॉर्फोलॉजी का रिवीजन जो जनरली बहुत सारे बच्चे करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।